हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। वास्तव में यह मानव जीवन किसी न किसी के अनुशासन में, किसी न किसी के शरण में अगर हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। और वह शरण हमको लेनी चाहिए सद्मार्ग पर चलने वालों की। जैसे संत की शरण लें, गुरु जी की शरण लें, भगवंत की शरण लें, महात्मा की शरण अगर हम लेते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एक कहानी के साथ एक बार की बात है, नयासर गांव में एक नंदाराम नाम के सेठ रहा करते थे। और उन सेठ जी के यहाँ एक परिवार नौकरी किया करता था। लेकिन जो नौकर था, संयोग बस कोई एक बीमारी आई और धीरे 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 एक एक करके परिवार के सभी सदस्य खत्म हो गए। केवल उनका एक लड़का बचा। अब वह लड़का क्या करता, वह सेठ जी के यहाँ आया और नौकरी करने लगा। नौकरी में उसका काम था, वह रोज़ सुबह बछड़े चराने के लिए चला जाता था, शाम को वापस लौटता था। एक दिन वह बालक बछड़े चरा करके दोपहर में वापस लौटा। गर्मी का दिन था, भूखा प्यासा घर में आया, खाने के लिए मांगा तो सेठ जी की नौकरानी ने बाजरे की सूखी रोटी ठंडी ठंडी पकड़ा दी। तो उसने कहा कि अगर इसके साथ थोड़ी सी छाछ मिल जाती तो खाने में आनंद आ जाता, क्योंकि ये रोटी भी ठंडी है और सूखी सूखी रोटी कैसे खा पाऊंगा। तो उस नौकरानी ने कहा, अरे जा, अरे खाना है तो खा ले, नहीं खाना तो मत खा, तुम्हारी मर्जी, तुमको छाछ रबड़ी नहीं मिलेगी। और बेचारा कहता, अरे मैं इतनी मेहनत करके गर्मी के दिनों में वह बछड़ा चरा करके आया हूँ और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो गुस्से में आकर के बाजरे की रोटी वहीं रख करके और सीधे वहाँ से निकल गया। बगल में एक शहर था और उस शहर में कुछ संत मंडली आई हुई थी, उसी संतों की शरण में चला गया। वहाँ जा कर के संतों ने इनको भोजन कराया और इनका हाल चाल जानते हुए पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन है। किसी ने कहा, महाराज संयोग से इस समय मैं अकेले ही हूँ, बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए। तो संत जी ने कहा कि अच्छा, क्या तू साधु बनेगा, संतों की शरण में रहेगा। तो उस बालक ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी शरण में रहने में हमको कोई बुराई नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रह सकते हो। अब वह बालक संत बन करके कुछ दिनों तक संत मंडली के साथ रहा। फिर संत जी ने क्या किया कि उसको काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और वहाँ जा करके पढ़ लिख करके बहुत अच्छा विद्वान हुआ। विद्वान होने के बाद उसको एक आश्रम का महंत बना दिया गया। उसके बाद उसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद इसकी एक मंडली तैयार हो गई। एक दिन उसी शहर से निमंत्रण आया बुलाने के लिए संत जी को। तो महामंडलेश्वर अपनी पूरी मंडली लेकर के उस शहर में पधारे, सत्संग किया। और उस समय सेठ नंदाराम जी बूढ़े हो चुके थे। वह भी सत्संग सुनने के लिए गए, उनको बहुत अच्छा लगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हमारी कुटिया में भी पधारिए। महामंडलेश्वर ने निमंत्रण स्वीकार किया, अपनी मंडली के साथ इनके आंगन में आए। संतों की पंगत बैठी, सब भोजन करने लगे। इनके सामने भी एक तख्त लगाया गया, सामग्री भोजन की रखी गई। अब वो सेठ जी अपने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि महाराज जी मेरे हाथों से थोड़ा सा ये हलवा का भोग आप लगा दीजिए। जब इतना कहा तो संत को हंसी आ गई। हंसने का कारण नंदाराम जी पूछते हैं कि महाराज अगर मेरे सुनने में कोई गलती ना हुई हो और अगर आप मुझे गलतियों को क्षमा करें तो कृपया हंसने का कारण बताएं।
तो संत जी ने कहा अपने सभी समस्त संत मंडली से कि आप लोग 1 मिनट ठहर जाइए और सुनिए, सेठ जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, आप लोग भी सुन लीजिए। तो संत जी ने कहा, सेठ जी, बहुत पहले की बात है, आपके यहाँ एक नौकर का परिवार रहा करता था। कहा कोई है अब उस परिवार में? सेठ जी ने कहा कि उस परिवार में तो सब खत्म हो गए थे, केवल एक लड़का था, कुछ दिन तक हमारे यहाँ बछड़े चराया करता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, को पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक उसका पता नहीं चला। लेकिन महाराज, आप इस हंसी से और उस नौकर के परिवार से क्या मतलब है? तो संत जी ने कहा कि अगर आप जानना ही चाहते हो तो वह जो लड़का था वह कोई और नहीं, वह लड़का मैं ही हूँ। एक दिन दोपहर में मैं बछड़ा चरा करके आया, लेकिन आपके घर की जो नौकरानी है, बाजरे की सूखी ठंडी ठंडी रोटी हमको दे दिया। मैंने छाछ मांगा तो उसने छाछ नहीं दिया, कहा खाना हो तो खा, नहीं तो जा, तेरी मर्जी। तो हमारे कहने का मतलब यह है, तो मैं वहाँ से तुरंत बाजरे की रोटी छोड़ करके मैं संतों की शरण में चला आया, और संतों की शरण में आने का परिणाम यह हुआ कि आज मैं पढ़ लिख करके विद्वान हुआ, महामंडलेश्वर बन गया। और एक समय की बात है कि यह आप वही नंदाराम सेठ हो, यह वही आंगन है जहाँ से मुझे एक थोड़े से छाछ के लिए तिरस्कार करके निकाल दिया गया था, और आज वही सेठ, वही आंगन, वही स्थान, वही मैं, सब कुछ वही है। लेकिन हमारे सामने आप हाथ जोड़ करके मोहन भोग लिए खड़े हो। इसीलिए कहते हैं कि मागे मिले न छाछ, कहाँ लग करूं बरन, मोहन भोग गले में अटका, आ संतों की शरण। तो ये संत की शरण में आने का प्रभाव है कि आज हमको मोहन भोग मिल रहा है, मैं खा नहीं रहा हूँ। और एक समय वह था कि मांगने पर छाछ भी नहीं मिल रही थी। यही सेठ, वही लड़का, वही आंगन, वही स्थान, सब कुछ वही है, लेकिन बदल क्यों गया? क्योंकि संतों की शरण में आ गए। तो संत की शरण में आने के बाद जब इतना बड़ा परिणाम मिल सकता है, तो जो भगवंत की शरण को ग्रहण कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इसलिए माया मोह से ऊपर उठ करके इस संसार का पालन करते हुए भी अपने कर्तव्य पथ को मत भूले, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है एन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।